सदगुरु कबीर साहब काशी में पैदा हुए और पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए भी वे अपना हेडक्वार्टर काशी ही रखे। हमारे देश भारतवर्ष में काशी जैसी तमाम धार्मिक और पवित्र नगरी है। पश्चिम में देखते हैं तो गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में द्वारिका और सोमनाथ से लेकर पूरब में पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में काली माई के मंदिर में लोग यात्रा करते हैं। फिर उधर कश्मीर के वैष्णव देवी से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं लोग और कहते हैं कि हम भगवान के धाम जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। आखिर किस भगवान के भजन करने से मुक्ति होगी, ये हमें आज अच्छी तरीके से समझना है कि भजन क्या है और उससे मुक्ति कैसी होगी। आज हम चलते हैं इन बारीक चीज़ों को ठीक से समझने के लिए श्रद्धेय संत श्री रमा शंकर साहब के दरबार में, और उनके आइए क्रांतिकारी विचारों से लाभ लेते हैं। आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। बढ़ना ही बुताने का कारण होता है और फरना ही झरने का कारण होता है। रात ही दिन का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है। दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। साहब कबीर इस दुनिया के तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, किसका भजन करना चाहते हो? किसके भजन से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, सद्गति आएगी? और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तुम तज देना चाहते हो? ये पूरी दुनिया भजने और तजने में लगा हुआ है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं और कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली देते हैं। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं और राम के भजने वाले रहीम को गाली देते हैं और करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली देते हैं। महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं और हजरत के भजने वाले हरि को गाली पढ़ते हैं और ब्रह्मा को भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को गाली पढ़ते हैं और मक्का जाने वाले मथुरा को नहीं चाहते हैं और काबा जाने वाले काशी को नहीं चाहते हैं और गंगा नहाने वाले जमजम का विरोध करते हैं। बोलियो तो किसका किसका धर्म सही है? किसका पंथ सही है? किसके भजने से मुक्ति होगी और किसके तजने से मुक्ति होगी? साहब कबीर ने कहा, ये पूरी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। कोई आदमी खड़ा होके बोलिए किसका भजन किया जाए, किसके भजन में शांति है, किसके भजन में मुक्ति है और किसके भजन में सुख शांति है? जरा बोलिए तो। कौन देवी देवता ऐसा है जिसके भजन में वो शक्ति है, उसका भजन किया जाए? और गाली किसको दिया जाए? किसमें दम नहीं है? ये सारी कल्पनाएं हैं, कल्पना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सारे लोग मन की कल्पना में लगे हुए। कल्पना किसकी की जाती है? जिसको मैंने जीवन में कभी नहीं देखा।
राम को देखा आपने, कृष्ण को देखा आपने, पांडव को देखा, कौरव को देखा, हनुमान जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु को देखा, महादेव जी को देखा है, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को देखा कभी? किसी का खानदान नहीं देखा है। ये मात्र कल्पना मात्र है। सारे लोग कल्पना करते हैं इनकी, और जिसको हम नजर से देख लेते हैं उसको हम याद करते हैं। जिसको नहीं देखे उसकी कल्पना होती है, और जिसको देख लिए उसकी याद होती है। पूरा विश्व कल्पना में लगा हुआ है, मुसलमान भी कल्पना में लगा हुआ है कि एक अल्लाह थे, एक मोहम्मद साहब थे। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसतु है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसतु है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया जन्म के फुहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा न के बारिया जन्म के फुहरी। यही तो है, कोई राम के पक्ष में, कोई रहमान के पक्ष में, कोई गुरु नानक के पक्ष में, और कोई ईसा मसीह के पक्ष में। लेकिन जिस दिन हम लोग जन्म लिए, न हम हिंदू थे, न हम मुसलमान थे, न हम सिख थे, और न हम ईसाई थे। चारों में से कुछ नहीं। क्या थे उस दिन हम? प्रकृति किसको पैदा करती है? ये प्रकृति मुसलमान को पैदा करती है क्या? हिंदू को पैदा करती है, सिख को पैदा करती है, ईसाई को पैदा करती है। अगर प्रकृति पैदा करती है तो सदगुरु कबीर ने कहा, जो तो तुरुक तुर्कीनी के जाया, तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू ओरिजिनल मुसलमान है तो मां के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? अगर तू ओरिजिनल ब्राह्मण है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, तो और राह द काहे ना आया। अरे जिस रास्ते से शूद्र आया, जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से क्षत्रिय आया मां के गर्भ से, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम तो 4 वर्ण के राजा हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग होना चाहिए, अलग से तुमको आना चाहिए। अगर हम लोग वास्तव में हिंदू हैं तो भगवान को चाहिए कि मां के पेट में ही टीकी रोप देना चाहिए, है नहीं? लाए थे, लेके आए थे। किसी मां से पूछ लीजिए, जिस दिन बेटा जन्म लिया लड़का, उसके माथे में अलग से कोई टीकी था? कुछ नहीं। ये बेईमानी, ये शैतानी यहाँ की है। हिंदू एज ए शैतान, हिंदू बनना एज ए शैतान बनना, मुसलमान बनना एज ए शैतान बनना,
सिख बनना एज ए शैतान बनना और ईसाई बनना एज ए शैतान, ये चारों शैतानी काम है। जन्म ले लिए तो 2-4-10 बरस के हुए तो मौलाना को, नौवा बाभन को बुलाया गया, अब मुंडन करा के एक सीखा छोड़ दिया, कहा ये लड़का आज से हिंदू हो गया। अब मौलाना को बुलवा लाया, लड़का का खतना करा दिया, लड़का अब मुसलमान हो गया। गुरु जी को बुला लाया, लड़का का पंच कटार करा दिया, लड़का सिख हो गया। पादरी जी को बुला लिया, लड़का के बपतिस्मा करा दिया, लड़का अब ईसाई बन गया। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बना वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे कीर्तन हो रहा है और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। एक आदमी पूछा हिंदू से कि तुम्हारे भगवान क्या खाते हैं, तो कहा अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है, जो बतासा पानी देखते गल जाए वो पचता है हिंदू के भगवान के, इसका लिवरे खराब है। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं, वो कहा बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब हमारा अल्लाह पचाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन ए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे, तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है। अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं, कहा हमारा ईसा तो गाय और शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके ईसा का लीवर ठीक है, वो गाय और शुगर दोनों पचा। यही तो भगवान की कहानी है, यही सब मंदिर मस्जिद की कहानी है। कौन बनाया मंदिर, कौन बनाया मस्जिद, कौन बनाया गिरजा और कौन बनाया गुरुद्वारा? ये बेईमानी, ये शैतानी आपकी है, कोई प्रकृति शैतानी नहीं किया। जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो प्रकृति की कोई बेईमानी नहीं है। प्रकृति में अभी पुरबैया हवा चल रही है, क्या ये हवा केवल हिंदू के लिए है कि मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सबके लिए पुरबैया हवा चल रही। अगर पछिया हवा चल रही है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है। अगर रात्रि हो गई तो सबके लिए, दिन हुआ तो सबके लिए, बारिश हुई तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, आम का पेड़ फल गया तो सबके लिए, गाय दूध दे रही है तो सबके दरवाजे पर प्रकृति ने। क्या हुआ? प्रकृति के यहां कोई बेईमानी नहीं है। मान लिया जाए कि एक साल के या 6 महीना के हिंदू के लड़का, मुसलमान के, सिख और ईसाई के, चारों लड़का को एक रूम में रख दिया जाए और किसी अनजान आदमी से कह दिया जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का तुम निकाल के ले आओ, ले आएगा क्या?
कोई चिन्ह है? कोई चिन्ह है उसके पास हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का? कोई चिन्ह नहीं है। वो लड़का अभी तक इंसान है। हम लोग प्रकृति प्रदत्त इंसान बन के धरती पर आए थे, लेकिन यहाँ की हवा खराब है। साहेब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, जो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, बिहार सिमरिया के रहने वाले, उन्होंने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाए। बंधुओं, इस बात को समझे कि हम भजन किसका करें, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी, किसके भजन से हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए कि ठीक है मुसलमान को छोड़ दिया जाए, आ जाइए हिंदू पर। हिंदू में कितने देवी देवता हैं? हिंदू में कितने देवी देवता हैं? कितने पंथ हैं? रामानंदी है, आर्य समाज है, आनंद मार्ग है, गायत्री परिवार है, युग निर्माण मिशन है, गांधी निर्माण मिशन है, विवेकानंद मिशन है, जय गुरुदेव है, बाल जुगेश्वर है, सतपाल जी है, सदाफल देव जी है, आसाराम जी हैं, रामपाल जी हैं, भगवान रजनीश हैं, बाबा हरदेव सिंह हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, आशुतोष जी महाराज हैं, मेही बाबा का संत मत है, राधा स्वामी है, ओम शांति है, राम रहीम सिंह जी हैं, जैन है, बौद्ध है। इसमें से किसका भजन किया जाए? किस पंथ से हमारा कल्याण होगा? किस पंथ में किसका नियम कानून बढ़िया है? कैसे हमारा कल्याण होगा? मुसलमान की बात हटाइए, हिंदू पर आ जाइए। ये सारी कल्पना है, ये सारे गुरु लोगों की चालाकी है। और अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए गुरु लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए अपना नाम रेडियो और टेलीविजन पर निकलवाने के लिए, अपना नाम के प्रचार प्रसार के लिए नाना प्रकार के पंथ बना करके और आपके सामने रखा गया। कहां से हमारी मुक्ति होगी? कहां से हमारा कल्याण होगा? साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसी ने कहा 24 अवतार की चर्चा करो, 24 अवतार की पूजा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 24 अवतार क्या है? 10 मुख्य अवतार है। 10 भगवान मुख्य अवतार में आए और 14 भगवान उप अवतार में आए। 10 भगवान जो मुख्य अवतार में आए, उससे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान मछली रूप में आए
शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो छल करके राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और अंत में 1 लात में राजा बलि को पाताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माने गए। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है। वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा कल युग में, जो कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान आपके मुख हैं और 14 भगवान उप हैं, असिस्टेंट। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार हयग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 अवतार आपके भगवान का हुआ। साहिब कबीर 24 अवतार के अंत में लिखते हैं, 24 अवतार ईश्वरी माया, ये माया ने खेल किया, माया ने तांडव किया। मानव ने आज उसी को भगवान मानकर 24 अवतार की पूजा आज कर रहा है। आपने सुना 24 अवतार में खून हुआ, 24 अवतार में खून हुआ और 24 अवतार में छल प्रपंच चला है। उसी छल प्रपंच का पूजा आज हम लोग, साहिब कबीर ने पूछा है,
दुनिया के लोगों से कहे, दुनिया के लोग सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो, इनमें को करता। कहते हो भगवान राम बहुत बड़ा काम किए, सेत बांध रामेश्वर बांध दिए। तो कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है कि भगवान राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए, और तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कबीर साहब पूछते हैं कि कंपैरिजन करके हमको बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? दोनों में बड़ा कौन होगा? पुल बनाने वाला कि पी जाने वाला? अगर कोई समुद्र को पी जाए तो पुल बनाने की कोई जरूरी पड़ेगी? तो बड़ा कौन होगा? पीने वाले की पूजा कौन कौन कर रहा है आज? सब है पुल बनाने वाले के पीछे। सारा दुनिया किसके पीछे है? पुल बनाने वाले के पीछे। कबीर साहब ने पूछा है, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, इनमें को भगवंत? बताओ तो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? ये तीनों में बड़ा कौन होगा? किसकी पूजा किया जाए? तीनों में बड़ा कौन? फिर पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बड़ा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो नाग फांस काटा था किसने? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़े हुए कि राम बड़े हुए? बंधुओं, कहीं सच्चाई नहीं है। कहा कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कि राम का नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राम के नाम जाप करने से मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति हम किसे कहते हैं? किसी नाम का जाप करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? अगर राम के नाम का जाप हम करें तो राम कौन थे? राम दशरथ जी के पुत्र थे। और सीता कौन थी? जनक जी की पुत्री थी। अब दोनों में विवाह हुआ तो या तो सीता राम जनक जी के बेटी और दामाद, और नहीं तो सीता राम राजा दशरथ के बेटा और बधू। अब बोलिए आप लोग, किसी के बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति मिल जाएगा? है मिलने वाला? किसका नाम जाप किया जाए? एक सुग्गा, सुग्गा जानते हैं ना? सुग्गा, एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र, जहां मन में आवे वहां उड़ के जा रहा है, और जो मन में आवे सो खा रहा है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। वो पिंजरा में बंद वाला सुग्गा को जो मालिक दिया वो खाया, अपना मन, उसका स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो चुकी है। जो मालिक देगा वो खाएगा और पिंजरा में बंद रहे। अब ये बताइए, आकाश में उड़ने वाला सुग्गा सीताराम का जाप करता है कि पिंजरा में बंद है वो सुग्गा करता है? सीताराम कौन सुग्गा जपता है? पिंजरा वाला। अब जो स्वतंत्र है वो कभी सीताराम नहीं जपा। तो पिंजरा वाला सुग्गा सीताराम जपते जपते जेले में बुढ़ा के मर गया।
जेल से छुट्टी मिली कि पिंजरे में बुढ़ा के मर गया। और जो स्वतंत्र उड़ रहा है ऊपर में, वो कभी सीताराम का जाप नहीं किया। कैसे सीताराम के जाप से मुक्ति मिल सकती है? मत, मजहब और परंपरा के अनुसार घंटा बजाना, अजान लगाना, प्रार्थना करना, शबद कीर्तन का पाठ करना, इतना मात्र ही भजन नहीं है। भजन का मतलब होता है बुराइयों से भागना। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मतलब मन जब निर्मल हो जाता है तो सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाते हैं, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। मन की निर्मलता को हासिल करने के लिए ही ये भजन है, भक्ति है, तपस्या है, ध्यान है, समाधि है। इसको आप अच्छी तरीके से समझें। बिना मन को निर्मल किए आपकी भक्ति कभी पूरी नहीं होगी। तो भगवान बड़ा नहीं है, बल्कि मन को निर्मल करना बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद कि आप लगातार हमारा साथ निभा रहे हैं। पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक कायदे से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद लाइक करते हैं, अपनी बात और जज्बात को लिखते हैं विस्तार से, और शेयर भी करते हैं, यानी दूसरों के पास पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कोई दूसरा आपके जैसा सुकून और शांति महसूस कर सके, इसलिए शेयर ज़रूर करते रहिए। तो इस तरीके से हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर लाते रहेंगे, ताकि आपका जीवन खुशहाल और आबाद हो सके। तो लगातार बने रहिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल के साथ। अब बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक बड़े संत के साथ, उनके शानदार विचारों के साथ, आई ओपनर थिंकिंग के साथ और जीवन रूपांतरणकारी प्रवचन सत्संग के साथ। इंतज़ार करिए। साहेब बंदगी साहेब।